अमृतवाणी भावयोगी संत की 661 नंबर की। कौतुक की सृष्टि में कुछ सिद्धियाँ देखी, कौतुक की सृष्टि में कुछ सिद्धियाँ देखी। फूल कर कुप्पा हो गया, फूल कर कुप्पा हो गया। जानता नहीं यहाँ कौतुक ही कौतुक है। यहाँ कौतुक ही कौतुक है। कौतुक मतलब आश्चर्य, अचंबा। तो कह रहे हैं यहाँ इस सृष्टि में जब मनुष्य आता है तो कह रहे हैं जरा सा कोई आश्चर्य का काम देख लिया, खुद के द्वारा कुछ हो गया तो फूलकर कुप्पा हो गया, मतलब अभिमान आ गया कि ओहो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, हमने सोचा और हो गया, मैंने कहा और ये हो गया। तो कह रही हैं कि मनुष्य ये नहीं जानता, यहाँ तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। गुरुदेव ने संत मणि में बताया ना कि किसी ने माचिस की एक तिल्ली बना दी, उसमें भी हो गया, वो बड़ा चमत्कार कर दिया। तो कह रहे हैं जब मनुष्य को ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, 8 सिद्धियाँ होती है, तो कह रहे हैं सिद्धियाँ प्राप्त होने पर उससे बहुत कुछ नए नए काम होने लग जाते अपने आप ही। जैसे बाबा के पास में बाबा के गुरु आए तो बोले सिद्धियाँ क्यों दिखाता है, बोला मैं क्या करूँ, ये अपने आप ही हो जाती हैं सिद्धियाँ मेरे से। सिद्ध पुरुष जो होते हैं ना, सिद्धि का मतलब सफलता प्राप्त कर लेता है कोई भी काम में। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब सिद्धियाँ तो प्राप्त कर ली, लेकिन सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद में मनुष्य को यदि अभिमान आ गया उस चीज़ का, तो कह रहे हैं वो ये नहीं जानता कि सबसे बड़ा जादूगर, आश्चर्य दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खेल दिखाने वाला कौन है। तुमने तो थोड़ा सा तमाशा दिखा के और आश्चर्य में डाल दिया। लोग तो देखो बंदरों को भी बात सिखा देते हैं, आपने देखा होगा बंदर भालू का खेल, जादूगर को खेल देखा होगा, कैसे क्या क्या खेल, मतलब हाथ की सफाई का दिखा देते हैं। और सिद्ध पुरुष होते हैं वो तो बहुत सिद्धियाँ दिखा देते हैं। हमारे बाबा लक्ष्मणगढ़ में तपस्या करे थे, बहुत बड़ा एक नोरा सा था, आग लग गई तो कहा तुम्हारा तो सिद्ध पुरुष है, बोलो उसको आग बुझाए। बाबा ने कहा 1 लोटा पानी का लाओ, और 1 लोटा पानी का ला के कार दी, आग बुझ गई सारी। मंडरेला में क्षत्रिय लोग ज़्यादा है तो वहाँ पे सवारी निकल रही थी ऊँट की, हाथियों की, तो पेड़ की टहनियाँ झुकी हुई थी, स्पर्श कर रही थी। तो कहा बाबा क्या करें, कैसे सवारी निकलेगी। बाबा ने ऐसे पलक ऊपर करी और सब ऊपर हो गई, ऑटोमेटिक ही टहनियाँ सारी ऊपर हो गई। तो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कोई भी काम करते हैं उनमें फूलकर कुप्पा नहीं होते, उनको पता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि तो ये है कि मनुष्य जो ये शरीर धारण करके आया उसकी आत्मा उससे खुश हो जाए। बाकी सिद्धियों में क्या है, चमत्कार में क्या है। चमत्कार तो कृष्ण भगवान ने बहुत किए थे, गुरुदेव ने बहुत किए थे, बाबा ने बहुत किए थे। लेकिन गुरुदेव का क्या कहना है कि सिद्धियों में तो चले जाओ, चाहे सिद्धियाँ तो ऐसे भी आ जाएगी जब तब करेंगे तो, लेकिन सिद्धि को उपयोग में नहीं लाना। उससे क्या होगा, उससे हमारा भाव परिवर्तन हो जाएगा, हमें अभिमान आने का डर रह जाएगा। फूलकर कुप्पा हो गया, बताया ना, जरा सा कुछ मनुष्य को मिल गया तो, और उसमें क्या होगा, मनुष्य गलत काम कर देगा, किसी का बुरा कर देगा। हमारे जैसे रावण के पास में थोड़ी सी सिद्धियाँ आ गई तो वो तो बुरा करने पे चल गया ना। तो दुरुपयोग कर लेते हैं सिद्धियों का और जीवन में बुरे कर्म कर लेते हैं हम। तो गुरुदेव करिए सिद्धियाँ ही तो है, ये सफलता ही तो है कि कैसे दिन से रात हो गया, रात से दिन हो गया, कैसे सूर्योदय हो गया। क्या सूर्योदय नहीं है, सूर्य छिपता है क्या, सूर्य थोड़ी छिपता है, ये तो धरती घूमती रहती है सूरज के आगे पीछे। लेकिन गुरुदेव हमें बार बार यही समझाते हैं कि देखो कृष्ण भगवान ने कितनी सिद्धियाँ दिखाई। पूतना आई थी, हम तो डर जाए, कैसे उसका स्तनपान किया और उसके प्राण ही चले गए, वो तो उड़ा के ऊपर ले गई। कैसे कालिया नाग पे नृत्य करने लग गई,
हम साधारण प्राणी थोड़ी कर सकते हैं। कैसे यमुना में कूद गए बोल के लिए। तो भगवान है वो तो सिद्ध पुरुष है, लेकिन भगवान से भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके यदि मनुष्य कोई थोड़ी सी भी सिद्धि ले लेता है तो गुरुदेव कह रही हैं थोड़ी सी सिद्धि मिलते ही इतना अभिमान कि भगवान के बच्चों को ही सताने लगे, मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं, देख अब तेरा क्या क्या हालत कर देती हूँ। तो कह रही हैं ये सिद्धियाँ तुम्हारे कहाँ काम आएगी। सिद्धि मिली थी होलिका को, फूल कर कुप्पा हो गई कि भाई मेरे तू चिंता मत कर, इसका तो मैं काम तमाम कर ही दूंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता सिद्धि देने वाला जो है वो सिद्धि ले भी सकता है, नहीं ले सकता क्या? ले भी सकता है, और वो फैल भी हो जाएगी सिद्धि। बताओ। तो गुरुदेव कह रहे हैं सब कुछ भगवान के निमित्त मान के चलो कि जो भी हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जितना जितना हम भक्ति में डूबते जाएंगे उतना उतना हम स्वयं ही एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे जिससे हम कितनों का ही भला कर सकते हैं। हमारे पास में सिद्धियां हैं तो भला करें हम किसी का, ना कि शक्तियों का दुरुपयोग करें। बाबा के पास तो बहुत सिद्धियां थी, और गुरु यही कहता है कभी भी सिद्धियों को काम में मत लेना। जब सिद्धि काम में लेने लग जाते हैं तो फिर प्राणी स्वयं से हट जाता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य के पास तो बहुत सिद्धियां थी। एक बार महात्मा बुद्ध को गाली गलौज करने लग गए कि देखते हैं तुम्हारे गुरु में क्या शक्ति है, भीख मंगवाते हैं तुमसे, भीख मांगते हो जगह जगह जा कर के, कितनों की गृहस्थी खराब हो गई। तुम्हारे गुरु में शक्ति सिद्धि है और तुम में है, तो एक पिलर खूब ऊंचा सा लगा दिया और उस पर एक प्याला कटोरा रख दिया कि मैं ये मान जाऊंगा कि तू ये प्याला और नीचे ले आएगा तो तेरे पास तेरे गुरु में सिद्धि है। अब शब्द बोलने लग गए गुरु को। शिष्य को गुस्सा आया, वो सिद्धि मंत्र करके सीधा ऊपर चला गया और प्याला नीचे ले आया। अब लोग जय जयकार बोलने लग गए उसकी, महात्मा बुद्ध के शिष्य की, जय हो जय हो, बहुत सिद्ध पुरुष है, बहुत सिद्ध पुरुष है। आश्चर्य हो गया। अब उसके साथ में कम से कम भी 500 लोग आ गए महात्मा बुद्ध के आश्रम में। महात्मा बुद्ध ने सोचा ये क्या हो गया, हमारा तो रास्ता ही सिद्धि का नहीं है, हमारा तो रास्ता बदलने का है मनुष्य का स्वभाव। सिद्धि में तो इंसान काम करवा लेगा और चला जाएगा। महात्मा बुद्ध ने आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा, सारा सीन दिखाई दिया। ओहो, तूने सिद्धि क्यों दिखाई? वो आपको अपशब्द बोल रहे, बोले थे मेरे को बोल रहे थे ना, बोलने देता, मेरा क्या बिगड़ रहा था। नामी के तो अनेक विरोधी होते हैं, आप ये सोचते हो आपके कोई विरोधी नहीं हो तो आप घर पे बैठ जाओ। नामी जितना बड़ा नामी उतनी ज़्यादा विरोधी। क्यों? लो, ये तो होता ही चला आया है। तो कहा ये तो अपना रास्ता नहीं है। मैंने कहा था ना चमत्कार मत दिखाना, सिद्धियाँ मत दिखाना, अब तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। ये जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं ये कभी सुधरेंगे ही नहीं, ये तो अपना काम बनवाएंगे और चले जाएंगे। तो संत जो होते हैं ना वो कभी भी सिद्धियों को काम में नहीं लेते हैं। उनके पास सिद्धियाँ तो उनके चरणों में रहती है, पर वो सिद्धियों को काम में नहीं लेते हैं। और कोई भी गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका वो कभी भी उत्तर नहीं देते हैं। क्यों? चमत्कार थोड़ी दिखाने के लिए आए हम तमाशा दिखाने वाले थोड़ी हैं। हम तो तम को दूर करने वाले संत की संतान हैं। और हम सब प्राणी यही चाहते हैं कि कोई सिद्धि दिखा दे, कोई प्रभुति दे दे और कोई ऐसी चुटकी भर चीज़ दे दे और उससे हमारे सारे काम सिद्ध हो जाए। काम सिद्ध होंगे, परिवर्तन लेकर आओ, सत्संग करो, भक्ति करो भगवान की, इससे हो जाएगा। तो इससे अहंकार आ जाएगा। तो गुरुदेव की जीवनी में, गुरुदेव के प्रवचन में हम जो लेते हैं वो बातें हम धारण कर लेंगे तो कभी भी हम सिद्धियों में नहीं जाएंगे और आश्चर्य नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। मैंने बताया ना आपको कि नारद जी बोले कि भगवान कृष्ण को कि भगवान चाहे कुछ भी कहो, आप भेदभाव करते हो भगवान के ऊपर भी इल्जाम। मतलब कैसे नारद?
बोले देखो आप पांडवों को तो आप साथ रखते हो, रक्षा करते हो, और दुर्योधन को आप ध्यान ही नहीं देते। बोले ठीक है, तो मेरी परीक्षा ले ले नारद, तू तो संत है। तो सुबह सुबह दुर्योधन के पास गए। बोले दुर्योधन तेरे को पता है आज भगवान कृष्ण क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? बोले सुई में से हाथी निकालेंगे। अब कौतुक हो गया ना, आश्चर्य हो गया। अरे बोले वो ग्वालिया, उसको ये तो नहीं पता कौन सी माँ की संतान है, दो तो मैं उसके जेल में तो पैदा हुआ, यही नहीं पता किसने पैदा किया, किसने पाला। गायों के बीच में रह रहे, ग्वाल वालों की जूठन खाता है। आप उनकी बातों में आ गए, हंसी उड़ाई, उसकी बात का विश्वास नहीं, बोले हंसने लग गया। पांडवों के पास गए। बोले आज सुबह सुबह कृष्ण भगवान सुई में से हाथी निकालेंगे। तो पांडवों ने कहा भाई वो तो सृष्टि रचयिता है, वो सुई में से हाथी क्या, वो तो ब्रह्मांड भी निकाल सकते हैं, वो भगवान है। अब नारद जी की नीची गर्दन हो गई। क्यों नारद? मनुष्य जैसा होता है वैसा ही पाता है ना, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। और भगवान ने कहा भीम को, भीम यहां वार कर और दो टुकड़े कर। बोलो जरासंध के लिए क्या कहा भीम को कि ऐसे नहीं, ऐसे इसको फाड़। तिनका लिया एक, नहीं समझा भीम, एक तिनका लिया, तिनके को लेके बीच में से तोड़ा और एक इधर एक इधर, सीधा जोड़ फेंक रहा था, समझा नहीं वो, सीधा वापस जुड़ गया, फिर सीधा फेंका, फिर वापस जुड़ गया, फिर उसको दो पैर, इसको एकदम बीच में से टुकड़े कर दिए जरासंध के, एक को उल्टा और एक को इधर फेंका, तो वो मर गया। अब भगवान ने भी देखो क्या लीला करी। क्यों? अधर्मी था, तो अधर्मी को भगवान कैसे बर्दाश्त करेंगे? अधर्मी सोचता है कि बस मेरे पास थोड़ी सी सिद्धि आ गई पूजा पाठ करके, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मैं भगवान को भी ललकार सकता हूँ, और वो फूल कर कुप्पा हो जाता है, फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो शक्तियाँ भगवान ने दी वो भी वापस ले लेता है। देख लो आप भगवान कृष्ण की क्या क्या लीलाएं है। और वो ही जगत गुरु हमारे गुरुदेव है, वो ही कृष्ण है, पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कुछ भी मिल जाता है जब तब से मिलेगा, भक्ति करेंगे तपस्या करेंगे तो कह रहे हैं यहाँ तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। सब में ईश्वर की लीला समझ के और खुशियाँ ले। बिगड़ेगा जब हम खुद काम खराब करेंगे, नहीं तो सब अच्छा ही अच्छा है। खराब उसी का होता है जीवन जो खुद खराब कर्म करता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये तो ऐसा निराला संत है, खराब को भी खराब बना देता है। लेकिन जो खारा है ना, भगवान उसको मीठा कैसे बनाए, नीम कैसे मीठा बनाए, चाहे कितनी चीनी लगा दो आप चीनी के वो नीम के आसपास, पर फिर भी नीम सियाना है, पीपल के पास उग जाता है कई बार, तो वो भी हरा भरा हो ही जाता है। मतलब मीठे के पास खारा भी बैठ जाएगा तो उसमें मिठास आ ही जाएगी, पर कई बार ऐसा होता है मीठे के पास भी खारे की खरास आ जाती है। तो कह रहे हैं गुरुदेव आश्चर्य तो नित नए आश्चर्य होंगे, पर उस पर ध्यान नहीं देना। आपके द्वारा हो तो फूल कर कुप्पा नहीं होना है, ये तो सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है। कहीं भी देख लो अब कैसे पहले के लोग उड़ते थे, अब हवाई जहाज उड़ती है। एक बंदर ही तो था, लेकिन रूप तो शिव जी का था ना, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। कैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी के मन की बात जान लेता है जब सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं फूल कर कुप्पा कभी नहीं होना, जो भी कुछ मिले तो ईश्वर की कृपा मानना, और जो कुछ मिला उससे सबका भला ही करना। और कभी भी सिद्धियों में चमत्कार में कभी भी नहीं जाना हमें, चाहे कितने लोग हमारे पीछे पड़ जाए, नहीं तो दोबारा जन्म हो जाएगा। सिद्धियों को तो दिखाना ही नहीं है,
ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।